हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इस कारण वह ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी राजा बनने योग्य नहीं थे। परंतु राजा पांडु एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाने की वजह से वन प्रस्थान कर गए थे और एक राज्य का सिंहासन रिक्त नहीं रखा जा सकता था, इसलिए धृतराष्ट्र को पांडु का प्रतिनिधि राजा बनाया गया था। एक बार राज सुख का स्वाद चख लेने वाले धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके बाद हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र दुर्योधन बने। इसी लालसा में उन्होंने न्याय और अन्याय में तर्क करना छोड़ दिया और अपने पुत्र की हर एक ज्यादती को उन्होंने अनदेखा करना शुरू कर दिया और पांडु पुत्रों को पग पग पर अन्याय करते रहे। दुर्योधन ने भी पांडवों के लिए अपने हृदय में घृणा ही पाल रखी थी। भीम को जहर देकर नदी में डुबोना, लाक्षागृह में आग लगाकर पांडु सहित उनकी माता को जिंदा जला देने का षड्यंत्र, द्रौपदी चिरहरण, ध्रुत क्रीड़ा में कपट करके पांडवों को वनवास भेजना और न जाने ऐसे कई षड्यंत्र से उसने पांडवों का बुरा करने की चेष्टा की थी। अंत में जब उनके पाप का घड़ा भर गया तब धर्म युद्ध हुआ और उस महायुद्ध में लालची धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। अपनी लालसा की वेदी पर अपने समस्त पुत्रों की बलि चढ़ा देने वाले धृतराष्ट्र ने युद्ध समाप्ति के बाद भी भीमसेन को अपनी भुजाओं में जकड़कर मार डालने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में शर्मिंदा होकर और हार स्वीकार कर धृतराष्ट्र पत्नी सहित वन चले जाते हैं। लालच बुरी बला है, इसे करने वाले का अंत भी धृतराष्ट्र जैसा ही होता है, परास्त और अपमानित।